वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने अपना डिस्पेंसर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है जो है वर्म इन्फेस्टेशन। इसको बेसिकली इन्फेक्शन कहते हैं। हमने पढ़ा होगा वर्म्स हमारी इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। ठीक है, ये बेसिकली क्या होते हैं? ये पैरासाइट्स होते हैं। हमने पीछे से पढ़ा था, पैरासिटिज़म पढ़ा था कि पैरासिटिज़म क्या होता है। ऐसा एसोसिएशन होता है होस्ट का पैरासाइट के साथ कि जिसमें जो पैरासाइट्स होते हैं लाइक मॉस्किटो हैं, लाइसिस हैं जिसे जुएं कहते हैं, और उसके अलावा वर्म्स हैं जो होस्ट से मतलब खुराक हासिल करते हैं। ठीक है, और कभी कभी ये क्या करते हैं, उनको प्रोटेक्शन भी देते हैं। ठीक है, लेकिन और क्या करते हैं, लेकिन कभी कभी ये क्या होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं, नुकसान भी कर देते हैं अपने होस्ट को। हमने इधर वर्म्स का जिक्र कर रहे हैं तो हमने इधर वर्म्स पढ़ने हैं। ठीक है, अब क्या होते हैं वर्म्स, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये डिफरेंट शेप के वर्म्स पाए जाते हैं। ठीक है, वर्म्स इन्फेस्टेशन हैपन व्हेन वर्म इन्फेक्ट द इंटेस्टाइन एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। अब वर्म्स क्या होते हैं, ये कब होता है इन्फेक्शन? जब जो वर्म्स हैं वो हमारी जो आंतड़ियां हैं उसको इन्फेक्ट करें, नुकसान पहुंचाए या बॉडी के किसी और हिस्से को नुकसान पहुंचाए। एग्जांपल्स ऑफ द डिफरेंट वर्म्स आर पिन वर्म, राउंड वर्म, रिप वर्म, हुक वर्म, टेप वर्म एंड फ्लॉक्स। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि ये डिफरेंट टाइप के वर्म्स होते हैं। ठीक है, A patient with the mild infestation might not show any symptoms. However, some may experience itching around the anal area. अब मैंने कहा कि ये हमारी इंटेस्टाइन में है, मतलब ये हमारी स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों में हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर वर्म जो है अगर मतलब माइल्ड हो, अभी स्टार्टिंग इन्फेक्शन काज कर रहे हो तो उसकी कोई सिम्टम नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिसमें उन्हें खारिश होती है। कहाँ? एनस अब क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है। अब काजेटिव एजेंट्स कौन कौन से होंगे? नंबर 1 है राउंड वर्म्स। उनकी शेप पे कहा गया है। पिन वर्म्स और हुक वर्म्स आते हैं। फ्लैट वर्म्स में टेप वर्म आता है, और उसके बाद फ्लॉक्स हैं जो लिवर फ्लॉक्स कहते हैं इसको। ये ऐसे वर्म्स हैं जो हमारी पूरी बॉडी में पाए जाते हैं। मोस्टली ये इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। ठीक है, ये पैरासाइट्स होते हैं। उसके बाद शेप्स देख लेते हैं कि किस टाइप के जो वर्म्स पाए जाते हैं। जिस तरह आपको ये नज़र आ रहा होगा, नंबर 1 है राउंड वर्म, उसके बाद है वाइप वर्म, हुक वर्म और टेप वर्म। ये मोस्ट कॉमन टाइप्स होती हैं वर्म्स की। उसके बाद व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ वर्म इन्फेस्टेशन, के अगर किसी को वर्म मतलब इन्फेक्शन हो गया है वर्म्स की वजह से तो क्या सिम्टम्स शो होंगी? नंबर 1 डायरिया होगा उसको। ठीक है, टायर्डनेस, थक जाएगा वो, वीकनेस, कमज़ोरी होगी, एब्डोमिनल पेन होगी, और वेट लॉस हो सकता है, उसका वज़न कम हो सकता है। सम वर्म्स काज एनीमिया, और कुछ जो ऐसे वर्म्स होते हैं जो एनीमिया काज करते हैं। अब एनीमिया किस तरह काज करते हैं? हमने पढ़ा था कि जो हमारी जो मतलब लाइक अगर स्टमक है, ये सारी वॉल्स हैं, उधर विटामिन जो होता है B12 होता है, उसको अब्जॉर्ब करती हैं। अगर ये वर्म्स हमारी वॉल्स का अफेक्ट करने शुरू कर दें तो ये हमारी जो हो सकती है एनीमिया हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से इंट्रिंसिक फैक्टर भी हो सकता है अफेक्ट। उसके बाद लाइफ साइकिल क्या होगा? इसको एस्करिक्स भी कहते हैं। ठीक है, नंबर 1 क्या होगा? ये किस तरह बनते हैं? नंबर 1 है, आपको नज़र आ रहा होगा, इन्फेक्टिव एग्स आर स्वेलोड। अब ये कहाँ होते हैं? ये ना मोस्टली ये बनते कहाँ हैं? ये जिस तरह मिट्टी है उधर बनते हैं। ठीक है, अगर जो एग्स हैं उनके वर्म्स के, अगर हम उसको स्वेलो कर लें, निगल लें, तो ये जो एग्स होंगे वो कहाँ पहुँचेंगे? रीच द इंटेस्टाइन एंड हैच। ठीक है, ये इधर क्या करना शुरू हो जाएंगे? ये इधर जाके स्टक हो जाएंगे। ठीक है, और अपनी प्रोडक्शन करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, हैच का मतलब होता है अंडे देना। ठीक है, उसके बाद जो इसके बाद लार्वा बन जाता है। ठीक है, लार्वा कहाँ मूव कर जाएगा? हेपेटिक पोर्टल थ्रू इंटेस्टाइनल वॉल। फिर वो इंटेस्टाइन से कहाँ जाएंगे? हमारे लिवर अब हेपेटिक और पोर्टल वेन होती हैं बेसिकली उधर। उसके बाद कहाँ जाएगी? लार्वा एंटर द लंग्स एंड एल्वियोलर स्पेसिस काजिंग कफ। इसके बाद ये कहाँ जा सकते हैं? ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जा सकते हैं, और उधर क्या होगा? उधर एल्वियोलर में जाएंगे। एल्वियोलर अब एल्विलाइज होती हैं, ठीक है, उधर खांसी काज कर सकते हैं।
उसके बाद कफ ऑफ लार्वा आर swallowed। उसके बाद ये क्या करते हैं, अब हम खांसी करेंगे तो ये दोबारा बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। और लार्वा रीच स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर अ सेकेंड टाइम, मेच्योर एंड अडल्ट वर्म्स ले एग्स। उसके बाद क्या होंगे, ये फिर दोबारा इंटेस्टाइन में जाएंगे और मेच्योर हो जाएंगे और उधर फिर अपने एग्स देना शुरू हो जाएंगे। ये लाइफ साइकिल है, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, एग्स आर पास इन फीसिस एंड एम्ब्रियोनेट बिकमिंग इन्फेक्टिव इन अ फ्यू वीक्स। उसके बाद उन्होंने कहा है कि ये जो एग्स हैं वो फीसिस के थ्रू फिर दोबारा निकल जाएंगे बाहर, ठीक है। और फिर उसके बाद दोबारा स्वेलो करेंगे और फिर दोबारा हमारी बॉडी में मेच्योर होंगे, फिर एग्स देंगे और फिर दोबारा बाहर निकल जाएंगे। ये इसका होता है लाइफ साइकिल, ये आपने अच्छे से करना है। ओके जी, हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।